हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके सामने दोबारा आया हूं। तो आज मैं आपको स्पेशली एक डेमो देने आया हूं जो कि कैरियर का है। कैरियर का एसी जो कि ऑलमोस्ट एसी के मामले में सबसे ट्रस्टेड ब्रांड है और सबसे पुराना ब्रांड है। 1902 यानी 1902 में सबसे पहला एसी इन्होंने बनाया था, जो कि काफ़ी पुराना है। कैरियर जॉन के नाम से ही कैरियर एसी का नाम पड़ा था। तो आज मैं जिसका आपको डेमो दूंगा वो दूंगा आपको ऑक्ट्रा RXi का डेमो दूंगा। ऑक्ट्रा RXi 1.5 टन का है, 3 स्टार है और इन्वर्टर मॉडल है। तो डेमो स्टार्ट करते हैं। डेमो स्टार्ट करने से पहले मैं ये भी बताऊंगा आपको कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो काफ़ी यूजफुल रहने वाली है और काफ़ी एंड तक रहना आप, ताकि आपको प्रॉपर्ली इस मॉडल के फीचर्स आराम से पता चल पाए और आप परचेज भी कर पाएँ इस फीचर को देख के। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मॉडल को नेम के। मॉडल इसका जो है ऑक्ट्रा RXi मॉडल है, जो कि 1.5 टन का है और 3 स्टार है। अगर मैं इसकी कूलिंग कैपेसिटी की बात करूंगा तो कूलिंग कैपेसिटी इसकी 4800 वाट इसकी कूलिंग कैपेसिटी है, जो कि एक 1.5 टन के नॉर्मल एक छोटे रूम के लिए यानी 160 स्क्वायर से आपका 150 स्क्वायर फीट के लिए सफिशियंट होता है कूलिंग कैपेसिटी के मामले में। अगर मैं इसकी ISCR की बात करूंगा तो ISCR इसका आएगा 3.85 ISCR आता है। ISR होता क्या है? ISER होता है आपका इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो, जो कि एक गवर्नमेंट होती है। गवर्नमेंट आपके एसी को यानी जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं बी जो होते हैं रेटिंग, वो रेटिंग देती है उनको। तो अगर मैं इसकी नेक्स्ट की बात करूँ तो नेक्स्ट आता है इसका नॉइज लेवल। नॉइज लेवल को देखेंगे तो नॉइज लेवल इसका काफ़ी हद तक कम है। 40 dB का इसका नॉइज लेवल है, यानी साउंड इसका लेवल बहुत ही कम है। यानी अगर आप एसी अंदर चलाते हो इंडोर यूनिट वगैरह, तो वहाँ पे इसकी नॉइज लेवल काफ़ी हद तक कम रहती है, जिससे कि कोई भी परेशानी ना हो। नेक्स्ट की बात करते हैं तो यूनिट पर ईयर। यूनिट पर ईयर सबसे मेन होता है कि ये बिजली की खपत कितनी कर रहा है। तो यूनिट पर ईयर जो है ये पूरे एक साल की 964 यूनिट ले रहा है। बहुत ही कम, 1000 यूनिट से भी कम। क्योंकि अगर 1000 वॉट पे आप यूज़ करते हो तो 1000 वॉट पे 1 घंटे में 1 यूनिट आती है। ठीक है जी। और इसका जो फॉर्मूला है आपके बिजली का 964 यूनिट, अगर आप इसको 1 घंटा यूज़ करते हो इसी को लगातार, तो कम से कम आपके जो यूनिट जो होती है 0.5 और 0.6 यूनिट के करीब करीब आपका बिजली का बिल ये लेता है। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ कि कैसे निकालते हैं, तो ये नॉर्मली अगर हम देखा जाए तो इंडिया का जो सीजन होता है 6 महीने 20 दिन का होता है, जो कि लगभग 200 दिनों का होता है। 200 दिन को अगर आप 8 घंटे से इंटू करेंगे तो 1600 आवर्स होता है। तो 1600 आवर्स को आप डिवाइड करेंगे आप अपने बिजली की कंजम्पशन से, जो कि आपका 964 था, उससे डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, आपका पर घंटे का बिजली का बिल निकल के सामने आ जाएगा। अब बात करते हैं इसके एयर फ्लो की। जो इसका एयर फ्लो होता है इंडोर का, कम से कम 450 CFM इसका एयर फ्लो होता है। एयर फ्लो में क्या होता है कि ये जितनी तेजी से कूलिंग करेगा, जितनी मतलब लॉन्गर एयर थ्रो करेगा, उतनी जल्दी रूम का क्या करेगा, वो रूम का टेम्परेचर ये कम कर देगा। अब मैं स्टार्टिंग की बात करता हूँ। स्टार्टिंग में इसके पहला फीचर है 4 in 1। 4 in 1 में क्या होता है, ये फ्लेक्सी कूल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है। यानी इसके इस एसी को आप कन्वर्ट करके कई हिस्सों में कई मोड्स में चला सकते हैं। उसकी जरूरत कब पड़ती है? उसकी जरूरत तब पड़ती है जब मान लीजिए घर में अगर कोई भी नहीं है, एक ही पर्सन है, तो उस कंडीशन में आप जो आपका 1.5 टन का कैपेसिटी वाला एसी है उसको आप 0.8 टन में भी ला सकते हो और 0.1 टन में भी ला सकते हो। 0.8 टन, 1 टन, 1.2 टन, 1.5 टन एंड अबव 1.6 टन में भी ला सकते हो। अब इसका फायदा कब होता है? इसका फायदा तब होता है जैसे घर में कुछ ज्यादा मेहमान हो गए, तो उस कंडीशन में क्या होता है, एसी हमें ज्यादा कूलिंग चाहिए होती है, तो उस कंडीशन में इसको आप हाई स्पीड पे चला सकते हो। यानी इसको कन्वर्ट करके आप 1.6 टन पे चला सकते हो। घर में कोई नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में आप इस एसी को नॉर्मल वेव पे चला सकते हो। यानी इसका फायदा होता है बिजली की सेविंग में। बिजली की सेविंग होगी तो आपकी मनी की भी सेविंग होगी, सबसे मेन फायदा। अब नेक्स्ट फीचर की मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट फीचर आता है इसका इन्वर्टर कंप्रेसर। जो इसका कंप्रेसर होता है वो रोटरी कंप्रेसर होता है। अब इन्वर्टर का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या होता है, वेरिएबल स्पीड पे। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊंगा। कभी भी आप अगर हाईवे पे कोई भी गाड़ी चलाते हो तो एक स्पीड पे चलाते हो और कम ज़्यादा आप वहाँ पे स्पीड कम कर सकते हो, क्योंकि और पेट्रोल भी वहाँ पे ज़्यादा नहीं यूज़ होता है। वहीं सेम अगर आप हर उसी गाड़ी को रेड लाइट पे चलाओगे और रेड लाइट पे रोकोगे तो बार बार क्या होगा, उसमें क्या होगा, एनर्जी का जो आपका पेट्रोल है वो ज़्यादा फूकेगा और स्पीड भी आपकी कम ज़्यादा कम जाना, यानी ब्रेक हो जाएगी, रुक जाएगी। तो उसमें क्या होगा, आपका ये काफ़ी हद तक पेट्रोल यूज़ होगा। तो यहाँ पे वही कंडीशन है, जब भी ये एसी चलेगा
तो एक स्पीड पे चलेगा और वेरिएबल पे चलेगा, जिससे कि बिजली की सेविंग होगी। अब नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं। नेक्स्ट फीचर इसका है हाइड्रो ब्लू कोटिंग। हाइड्रो ब्लू कोटिंग क्या होती है, आपने सुना ही होगा। ब्लू फिल्म एंटी कोरोजन हर किसी में होती है, बट इन्होंने स्पेशली क्या दे रखा है, इनकी भी ब्लू फिल्म कोटिंग है, बट इन्होंने उसको नाम दे रखा है हाइड्रो ब्लू कोटिंग। एक्चुअली है क्या, 100% कॉपर कॉइल के साथ आता है, इंडोर भी और आउटडोर भी। प्लस कंडेंसर जो होता है, कंडेंसर पे इसके ब्लू फिल्म एंटी कोरोजन कोटिंग दी जाती है। प्लस उसके साथ साथ क्या होता है, जो कॉपर कॉइलिंग जहाँ से बाइंडिंग की जाती है, जहाँ पे से गैस ज़्यादा लीकेज होती है, तो वहाँ पे क्या कर रखा है इन्होंने, वहाँ पे भी इन्होंने ब्लू फिल्म एंटी कोरोजन कोटिंग दी गई है, जिसकी वजह से क्या होगा, गैस लीकेज वगैरह नहीं होगी, रस्टिंग वगैरह नहीं होगी। एक टाइप से आपके एसी को ये सेफ बना रहा है हाइड्रो ब्लू कोटिंग। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें रेफ्रिजरेंट लीकेज प्रोटेक्टर। रेफ्रिजरेंट लीकेज प्रोटेक्टर में क्या होता है, रेफ्रिजरेंट लीकेज प्रोटेक्टर में ये होता है कि मान लीजिए कभी भी आपका एसी चल गया है, उसके कुछ दिन बाद या 1 साल के बाद क्या हो गया, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम आती है, अगर गैस लीकेज हो जाती है, तो यहाँ पे आपके एसी में ये एरर शो कर देगा, क्योंकि इसका डिस्प्ले वाला मॉडल है कि आपके एसी में गैस लीकेज हो रही है। आप तुरंत ही सर्विस सेंटर को बुलाएंगे और गैस को रिफिल कराएंगे, जहाँ से लीकेज हो रही है वहाँ से भी इसको क्लोज करवाएंगे। ये इसका फायदा होता है। नेक्स्ट फीचर की बात करूँ तो ऑटो क्लेंसर। ऑटो क्लेंसर में क्या होता है, जो भी इसका कंडेंसर होता है, ये क्या करता है, ये मॉइस्चर के थ्रू उसको ऑटोमेटिकली क्लीन करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जितना भी उसमें डस्ट रुका रहता है, जो PM 2.5 लेवल का डस्ट होता है, उसको क्या करता है, ये ड्रेन आउट के थ्रू बाहर कर देता है। ये इसका ऑटो क्लीनर ऑप्शन है। अब नेक्स्ट फीचर की बात होता है इंटेलिजेंट CRF अलर्ट। इंटेलिजेंट CRF अलर्ट क्या है, इंटेलिजेंट CRF अलर्ट में क्या होता है, जो फिल्टर्स होते हैं ऊपर, उनको वैसे तो HD फिल्टर बोलते हैं, जो उसके ऊपर फिल्टर्स होते हैं कंडेंसर्स के ऊपर, तो इसमें क्या होगा, कभी भी अगर वो ब्लॉक होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, CRF अलर्ट कर देता है आपको कि आप उस फिल्टर को क्लीन कीजिए। नेक्स्ट फीचर है हिडन डिस्प्ले। हिडन डिस्प्ले में क्या होता है, यहाँ पे आपको सारा का सारा शो करेगा, एरर शो करेगा, इसका टेम्परेचर शो करेगा, सारा का सारा जितना भी इसमें प्रॉब्लम आ रही है वो सब चीज़ हिडन डिस्प्ले में शो करेगा। आपको दूर से ही पता चल जाएगा कि मेरा एसी कितने पे चल रहा है। 16 डिग्री से 52 डिग्री तक ये टेस्टेड होता है। 52 डिग्री का मतलब हो गया, अगर हाई टेम्परेचर भी है बाहर का, तभी भी ये आपका कंप्रेसर ओवर ट्रिप नहीं करेगा। ठीक है जी। अब मैं इसकी वारंटी की बात करता हूँ, तो 1 साल की कंपनी इसमें टोटल वारंटी देती है, 10 साल की कंप्रेसर की वारंटी देती है। और अगर एडिशनल वारंटी की बात करें, तो आजकल कैरियर ने एक ऑफर निकाला है, जो कि पूरी 5 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी है। 5 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी में क्या होता है, आपको कुछ कंडीशंस होती है, कि कंडीशन ये है कि आपको हर साल कंपनी से 2 सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जो कि चार्जेबल बेस होती है, ज़्यादा चार्जेबल नहीं होती है, 690 कुछ रुपीज़ होती है या 1000 के करीब होती है। तो उसमें क्या होगा, आपकी प्रॉपर वारंटी कवर्ड हो जाएगी, और 299 रुपीज़ आपको प्लस GST के साथ देने पड़ेंगे, वो आपकी कवर्ड हो जाएगी। इसका फायदा होता है कि कभी भी कोई कॉपर कॉइल खराब होती है, कंडेंसर कॉइल खराब होता है, गैस लीकेज होती है, तो इसमें ऑल इन वन आपका कवर्ड है, PCB तक भी इसमें कवर्ड है। ये आपका काफ़ी फायदेमंद है। तो मैंने आज आपको कैरियर का ऑक्ट्रा RXi का मॉडल का डेमो दिया है। आपको कैसा लगा, कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।